अनुमान सुप्रिया आपने लगाया था, मेरे ख्याल से एग्जिट पोल के दिन हमने बात की थी, आपने कहा था हम तो इससे ज्यादा देख रहे हैं। अब जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 137-38 सीटों पर कांग्रेस है, मतलब बहुमत से कांग्रेस काफी ज्यादा, 25 सीटें लगभग ज्यादा, और 62 सीटों पर बीजेपी, तो बीजेपी के डबल से भी ज्यादा कांग्रेस है। तो आपकी जी। पहली प्रतिक्रिया क्या सोच रहे हो आप? मुझे लगता है ये बहुत हम्बलिंग वर्डिक्ट है। मुझे लगता है ये जो वर्डिक्ट है जो लोगों ने कर्नाटक के दिया, उसने दो चीजें साबित कर दी हैं। पहली चीज कि लोग अपने मुद्दे की बात सुनना चाहते हैं, लोग इधर-उधर की बात में भटकना नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि महंगाई पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचार पर चर्चा हो, और हमने उन्हीं मुद्दों को केंद्र बना के ये चुनाव लड़ा। और दूसरा, बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति जता सकते हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि हमारी कलेक्टिव लीडरशिप जो थी, खड़गे जी की अध्यक्षता में, राहुल जी के नेतृत्व में, सिद्धारमैया जी और डीके शिव कुमार जी और रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रियंका जी, हम सबने साथ मिलकर ये चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगी कि कर्नाटक जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हिस्सा बना उस यात्रा का, जब राहुल जी वहां से गुजरे, जिन लोगों से वो मिले, जिस तरह की बातचीत हुई, जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट कर रहे थे इस चुनाव के दौरान भी, मुझे लगता है कि कर्नाटक ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। और उसको खोलने का जो प्रण राहुल गांधी ने किया है, वो कर्नाटक के बाद धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी आपको दिखेगा। लेकिन सुप्रिया ये बताओ कि जैसे एक तो कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा मेरे ख्याल से 16 या 18 दिन तक भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार कैंपेन भी करते रहे, बल्कि सोनिया गांधी भी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं। तो एक पक्ष है केंद्रीय नेतृत्व का, जो लगातार कर्नाटक पर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जोर दिया गया। दूसरा पक्ष है कर्नाटक के स्थानीय नेतृत्व का, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के कॉम्बिनेशन का। तो इस कॉम्बिनेशन में आप किसकी कितनी हिस्सेदारी मानते हैं, इसका कोई स्केल नहीं हो सकता है, लेकिन यह बहुत मायने रखता है कि लोकल लीडरशिप में एकजुटता और केंद्रीय नेतृत्व का सपोर्ट और कोऑर्डिनेशन। नहीं, बिल्कुल, और मुझे इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि ये एक चुनाव ऐसा था जिसमें हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने और लोकल नेतृत्व ने एक साथ मिलकर भूमिका निभाई। आपने सिद्धारमैया जी का और डीके शिव कुमार जी का बयान सुना होगा, उन्होंने इस बात को परिलक्षित किया। मुझे ऐसा लगता है अजीत जी की जो बिग पिक्चर बात होती है, जो बड़ी चीजें इस देश में हो रही हैं, जिस तरफ राजनीति का रुख होना चाहिए, वो शायद केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, और उसको तय करने का काम खड़गे जी ने एक हद तक और राहुल गांधी जी ने बहुत बड़े तौर पर किया। उन्होंने लगातार इस बात को बोला कि इस देश में मोहब्बत जीतनी चाहिए। उन्होंने लगातार बोला कि लोगों की बेरोजगारी और महंगाई समस्याएं हैं, और वहीं पर कर्नाटक का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, 40% सरकार आपे सीएम, यह हमारे लोकल नेतृत्व ने बहुत प्रखर तरीके से उठाया, उतारा और इसको नैरेटिव का हिस्सा बनाया, जो हमारे नेशनल नेतृत्व ने भी उठाया। मैं एक चीज और कहना चाहती हूं, और मुझे कहीं पर इस बात की खुशी है कि कर्नाटक ने मुद्दों में भटक कर यह चुनाव अलग तलग नहीं जाने दिया। कर्नाटक की जनता भी केंद्रित रही पूरी तरीके से, और कर्नाटक की जनता ने एक और संदेश दिया है। मैं उसको ऐसे देखती हूं, क्योंकि आई एम आल्सो अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद यह पहला चुनाव था। मुझे लगता है राहुल गांधी जी का जिस षड्यंत्र की तरह उनकी सदस्यता रद्द करी गई, उसके बाद का जो सारा प्रांगण देखा गया, जिस तरह से घर खाली हुआ, जो भी था, उन्होंने शायद सहृदयता दिखा के सब कुछ किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कीमत वो चुकाने को तैयार है, उस कीमत को अदा करने के लिए इस देश के, इस हिंदुस्तान के नागरिक भी तैयार, और वो कहते हैं कि तुम लड़ो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। इसको अगर ये संदेश नहीं पढ़ा जाएगा तो शायद राजनीतिक अनभिज्ञता भी होगी। ये बताओ सुप्रिया, इस कर्नाटक के नतीजे से कांग्रेस के लिए क्या टेक अवे है? क्योंकि देखिए कांग्रेस के लिए 2024 का चुनाव बहुत मायने रखता है। 2019 हमने देखा 52 सीटें, 14 देखा 44 सीटें। अब बहुत कुछ उम्मीद, लोकसभा चुनाव तीसरा टर्म मोदी का होगा, प्रधानमंत्री के तौर पर दावेदारी, और उसके बाद कांग्रेस, और ठीक एक साल पहले मई में अभी चुनाव कर्नाटक के नतीजे, और ठीक एक साल बाद मई में अगले साल लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। कर्नाटक के चुनाव के नतीजों को कांग्रेस के संदर्भ में आप किसी तरह से दूरदृष्टि के लिहाज से, आप कोई रोड मैप के लिहाज से आप 2024 से जोड़ते हो? बिल्कुल जोड़ते हैं, और कैसे नहीं जोड़ा जाएगा। कर्नाटक ने जो आज किया है वो छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम कल करेगा, और वो बाकी हिंदुस्तान करेगा। देखिए, एक बात साफ है कि मुद्दे तो लोग अपने सुनना चाहते हैं। लोग सुनना चाहते हैं कि कोई नेता उनके बीच में आए और उनकी समस्याओं को समझे। वो काम राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से शुरू कर दिया था। लोग अंकुश लगाना चाहते हैं सरकारों पर। सरकार निरंकुश होकर तानाशाही करना चाहे वो अलग बात है, लेकिन लोग एक जो रेजिलियंस ऑफ डेमोक्रेसी और जो कोर्स करेक्शन होता है, लोग वो करना चाहते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण चुनाव था। हमने इसको बड़े रणनीतिक तौर से लड़ा। हमने लोकल लीडरशिप को एम्पावर किया, उन्होंने मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों को ऊपर से उठाने का काम हम लोगों ने किया। नेशनल लीडरशिप ने एक दिशा और दशा दी इस पूरी कैंपेन को। तो हमारे लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, और जिस तरह के यहाँ पर आंकड़े आए हैं उससे हम सभी बहुत अभिभूत हैं। इसको कहने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, और ये पूरे जिसको कहते हैं कि जब आप जीतते हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा हम्बल हो जाना चाहिए, और मैं मानती हूँ उस बात को। लेकिन इस जीत में एक चीज और परिलक्षित होती है कि हर बार मोदी जी के पास कोई जादुई छड़ी नहीं है, और मोदी जी कोई मैजिक मैन नहीं है कि हर जगह जाएंगे और चुनाव पलट देंगे। मोदी जी का स्ट्राइक रेट इस चुनाव में 40% रहा है, और राहुल गांधी जी का 72% रहा है। मतलब लोग आपकी बात एक हद तक सुनते हैं, ठीक है, आपका क्रेज एक हद तक है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे उस पर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम होता जा रहा है। आप अगर बजरंग बली के समकक्ष बजरंग दल के गुंडों को खड़ा करेंगे तो मंगलुरु में भाजपा हार रही है, ये इसका प्रमाण है। आप अगर महंगाई के मुद्दे छोड़कर मुझे क्या कहा गया ये शुरू करेंगे तो लोग आपको याद दिलाएंगे कि हमारे मुद्दे क्या है। मुझे लगता है कि ये उतनी ही हमारी जीत है जितनी ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की खुद की हार है, क्योंकि वही चीफ कैंपेनर, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है।
ये इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी ने, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी ने आखिरी 2 हफ्ते में चुनाव को अपने कंधे पर ले लिया, जो वो करते हैं और जिस तरह से बीजेपी उनको प्रोजेक्ट करती है। और जब जीत का जश्न का वक्त होता है तो प्रधानमंत्री मोदी के माथे पर सेहरा बांधकर और 100 किलो का फूल का हार पहना दिया जाता है। लेकिन ये हार अगर हो रही है तो मोदी जी नदारत होंगे। आज बीजेपी के पार्टी मुख्यालय में नहीं दिखेंगे शाम को 100 मीटर पैदल चलते हुए और दर्जनों चैनल के सामने जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में 50 मिनट भाषण देते हुए, वो नहीं दिखेंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं कांग्रेस के संदर्भ में अगर देखूं कि अगले 1 साल में यहां से आपको लोकसभा चुनाव के संदर्भ में क्या दिखता है। तेलंगाना का रिजल्ट क्या होगा थोड़ा ट्रिकी है, वहां केसीआर की जो हैसियत से 100 से ज्यादा उनके नंबर से 117 की विधानसभा है शायद। लेकिन लोकसभा चुनाव के संदर्भ में इससे आपके लिए क्या टेक अवे है? मुझे लगता है कि ये एक संदेश कांग्रेस पार्टी को भी है कि लोगों के मुद्दों को उठाइए, लोगों के मुद्दों को अंत तक लड़िए। जो आप मोहब्बत की बात कर रहे हैं वो और करते रहिए। राहुल गांधी हर कीमत चुकाएं और लड़ते रहें। मुझे लगता है टेम्पलेट बिल्कुल बन चुका है। जो भी मोदी से मुद्दों पर लड़ेगा, लोगों के मुद्दे पर, वो जरूर जीतेगा, क्योंकि मोदी जी के पास मुद्दों के लिए कोई जवाब नहीं है। मैं एक चीज और कहना चाहती हूं, और आप तो चलिए अपने चैनल पर दिखा रहे हैं, अपने शो पे दिखा रहे हैं, लेकिन अधिकांश मीडिया की यह हालत हो चुकी है कि जब मोदी जी हारते हैं, जब भाजपा हारती है तो नड्डा जी प्रचारित हो जाते हैं, मोदी जी गायब हो जाते हैं, और जब कांग्रेस जीतती है तो राहुल गांधी कहीं नहीं दिखाई देंगे। कुछ पत्रकारों को यह भी आपत्ति थी कि हमने एक विक्ट्री वीडियो में राहुल गांधी जी को क्यों दिखाया। अरे हमारे नेता है तो हम क्या आपको दिखाएंगे? ऑब्वियसली राहुल गांधी को दिखाएंगे। जो मुहिम उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा से शुरू करी थी, आज उसका कल्मिनेशन हुआ है, लोगों ने आशीर्वाद दिया है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूं, और पूरे सर्वसम्मान से, पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं कि आशीर्वाद तो जनता ही देती है नेताओं को, नेता किसी को आशीर्वाद नहीं देता है। वो तो आज अगर कांग्रेस की हार होती तो हर चैनल पर राहुल के राजनीतिक भविष्य पर मर्सिया लिख दिया गया होता शाम तक, और डीएनए चौधरी साहब डीएनए कर देते 40 मिनट तक राहुल गांधी के भविष्य के सारे दरवाजे कैसे बंद हो गए, और यहां से राहुल गांधी को राजनीति से संन्यास लेकर और कैसे कांग्रेस को राजनीति से लोकसभा के लिए एकदम सब चैप्टर क्लोज होना चाहिए। लेकिन अब जब ये हुआ तो जाहिर है ऐसा कुछ चैनल पर आप उम्मीद कर रही है कि कहीं दिखे, तो ऐसा नहीं दिखेगा, क्योंकि इस हार में मोदी जी हैं तो वो नैरेटिव नहीं दिखेगा। बात ये आती है सुप्रिया कि जो कर्नाटक की जनता ने खारिज किया बजरंग बली वाले नैरेटिव को, सांप और इमोशनल अत्याचार को, हमें इतनी गाली दे रहे हैं कांग्रेस वाले खुद को सेंटर में रखने को, और केरला स्टोरी तक को प्रधानमंत्री मोदी वहां भाषण में ले आए क्योंकि वो यही पिच ध्रुवीकरण की तैयार करना चाहते थे। उसको कर्नाटक की जनता ने जरूर खारिज किया। लेकिन क्या ये नैरेटिव जो बीजेपी बनाती है जहां कर्नाटक में नाकाम रही, क्या आपको लगता है कि ये तरीका जहां कांग्रेस ने उसको काउंटर कर लिया, दूसरे राज्य में जब नॉर्थ में आएंगे, जब राजस्थान में आएंगे, एमपी में आएंगे, यूपी में आएंगे, जब लोकसभा के संदर्भ में बोल रहा हूं, ये चलेगा? या जहां विधानसभा होना है राजस्थान और एमपी में, बीजेपी चलाना जरूर चाहेगी, क्योंकि यही उनका एक हथकंडा है। उनके पास कोई रिपोर्ट कार्ड कभी होता नहीं है दिखाने को, मुद्दों की बातों से भागते हैं। सवाल पूछने लगो तो कहते हैं मुझे गाली दी जा रही है। अरे आप सार्वजनिक जीवन में इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जवाब दें आप इस देश की जनता को, तो आपसे सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? तो ये सारी बातें वो करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों का अब कोई मतलब रह गया, इन सब बातों का अब कोई तथ्य रह गया। मुझे लगता है हिंदुस्तान की जनता ने बड़े साफ तौर से एक वर्डिक्ट दिया है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए, कांग्रेस या भाजपा, जीत में भी उस वर्डिक्ट को हमारे लिए भी समझना उतना ही जरूरी है जितना भाजपा के लिए। एक हद तक धर्म का नशा, एक हद तक जाति, एक हद तक ये सब चल सकता है, लेकिन 137 सीट कोई एक पर्टिकुलर वर्ग, एक पर्टिकुलर जाति की नहीं हो सकती है। अगर गरीब, युवा, हर व्यक्ति हमें वोट दे रहा है तो लोग परेशान हैं। लोगों की परेशानियों का सबब लेने के बजाय, उनका समाधान ढूंढने के बजाय, अगर उनको ये कह दिया जाएगा कि क्यों ये कम पढ़े लिखे और गंवा रहे हैं, कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। इस देश की जनता है, अंगूठा छाप को भी एक ही वोट है और हार्वर्ड रिटर्न को भी एक ही वोट है, रिक्शा चलाने वाले को भी एक ही वोट है और सबसे अमीर आदमी को भी एक ही वोट है। तो उस वोट की अवमानना मत कीजिए, उससे लेसन लीजिए। और मुझे लगता है कि यह हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक है कि देश का एक हिस्सा आज ये कह रहा है कि जो देश की डाइवर्सिटी है, भारत एक बहुत ही खूबसूरत गुलाबों का गुलदस्ता है, और वो गुलाब हर अलग अलग रंग के, उस विविधता को बनाए रखना है। आप किसी पर भी थोपिए मत। योगी जी गए थे, पहले दिन वहां फेल हो गए क्योंकि थोपने लगे थे यूपी का मॉडल। और क्या है यूपी का मॉडल, इसकी असलियत सब लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव हो या अन्य राज्यसभा के चुनाव हो, टेम्पलेट सेट है, लोगों के मुद्दे, लोगों की बातों पर वोट पड़ेगा। एक सवाल और, चूंकि आपको जाना है, हाँ, एक सवाल, लास्ट सवाल, क्योंकि आपको जाना है, दर्शकों को बता दो सुप्रिया इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन में है शायद, तो इतनी दूर से आप 7 समंदर पार से जुड़ रहे हैं, यही काफी है। लेकिन एक लास्ट सवाल कि जब बजरंग बली का नैरेटिव बीजेपी ने बनाने की कोशिश की और बजरंग दल से बजरंग बली को जोड़कर प्रधानमंत्री भाषण देने लगे, अपनी रैलियों में जय बजरंग बली के नारे लगवाने लगे और ये भी कहने लगे कि जय बजरंग बली बोलकर उनको ईवीएम पर बटन दबाकर उनको सजा देना कांग्रेस के लिए, तो कहीं थोड़ी देर के लिए कांग्रेस लीडरशिप में ये बेचैनी तो हुई होगी शायद कि कुछ गलती हो गई, हमने उनको एक हथियार दे दिया, या नहीं हुई?
नहीं, मुझे लगता है कि उनकी वो भाषा, उनकी वो शैली देखकर ये समझ में आ गया कि पूरी तरह से बौखला गए हैं और जो आगामी हार है वो साफ नजर आने लगी थी। मेरे अंदर और हमारी सारी लीडरशिप के अंदर ये पूरा एक वो हो गया था कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री घबरा गए हैं और बौखला गए हैं। ये पहली बात मैं कहना चाहती हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, ये भी समझ में आ गया था कि पूरा चुनाव बीत जाएगा और प्रधानमंत्री कर्नाटका के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे, 40% कमीशन पर नहीं बोलेंगे, भ्रष्टाचार पर नहीं बोलेंगे, ये भी समझ में आ गया था। तो इसीलिए हमें पता था कि हम राइट ट्रैक पर हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास कोई मुद्दे ही नहीं थे बोलने के लिए। और मुझे लगता है कि उसका रिस्पांस भी जो हमने किया, हम उसमें पड़े नहीं, हम उस मुद्दे को हमने भुनाया नहीं, हम फिर भी अपने नैरेटिव पर सीधे खड़े उतरे, हम अपने नैरेटिव की बात करते रहे, हम लोगों की बात करते रहे। मुझे थोड़ा सा भागना होगा अगर। बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, इतना वक्त दिया आपने लंदन से, काफी बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं आपको। बाकी मेहमान हमारे साथ अगर हैं तो उनको जोड़ते हैं। थैंक यू, आप एग्जिट कर सकती हैं। समीर आत्मज और सुनील जी हैं क्या? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, लंबी बातचीत हो गई। जाते जाते एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के वो चारों बयान जरा सुना दीजिए, जो प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में भाषण देकर इस चुनाव को बीजेपी के उस नैरेटिव पर लाने की कोशिश करते रहे, जो जिसे हिंदुत्व की पिच कही जाती है, जो हिंदुत्व का पिच है, जहां ध्रुवीकरण हो और बीजेपी सारे मुद्दे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कमीशन खोरी और करप्शन, उससे हटकर जनता एक बार हिंदू बनकर सोचे और प्रधानमंत्री के कहे पर, उनके चेहरे पर, उनकी अपील पर, कर्नाटक को नंबर 1 बनाने के उनके दावे पर वोट दे दे। यही कहकर प्रधानमंत्री मोदी अपनी रैलियों में 19 में से 12 रैलियों में बजरंगबली की जयकार लगाते रहे। एक बार उनके वो 2-3 बयान और उसके बाद उन दर्शकों से जो लगातार देख रहे हैं, लगभग 18,000 लोग, 18,000 से ज्यादा यूट्यूब पर लाइव हैं, ऐसे फेसबुक पर शायद 17,000 लोग देख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भी करूंगा और साथ में नीचे मैं पट्टी चला रहा हूं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, मुमकिन हो तो ज्वाइन करें, क्योंकि आप जैसे लोगों की ताकत से आज हम ये कर पा रहे हैं। जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, हमारी छोटी सी टीम, बार बार मैंने नाम लिया लोगों का, सहयोगियों का, छोटी सी टीम ने आज कोशिश की, आंकड़े, डेटा, गेस्ट जिसमें पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो, पॉलिटिकल जो पार्टी है उसके नुमाइंदे हो, स्पोक्स पर्सन हो, वो भी आए, एनिमेशन के थ्रू आप देख पा रहे हैं, ग्राफिक्स देख पा रहे हैं। ये सब हमने यूट्यूब चैनल पर एक छोटी सी टीम के जरिए कोशिश सिर्फ इसलिए की क्योंकि आप देखते हैं, आप सराहते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो 18,000 लोग हैं, वो अभी सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, नीचे लिखा हुआ है। ऐसे नहीं चलेगा कि देखे और चले गए, फिर विस्तार कैसे होगा? इस विस्तार के लिए जरूरी है, क्योंकि अगले 1 साल में कई चुनाव है, राज्यों के चुनाव है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना है और 2024 का लोकसभा चुनाव है। आपको पता है कि राष्ट्रीय मीडिया कैसे कवरेज करता है। आपको पता है कि अगर इस चुनाव का नतीजा कुछ और होता तो चैनलों पर कौन दिख रहा होता, किस शक्ल में दिख रहा होता। आपको पता है कि बीते 15-20 दिनों के भीतर कर्नाटक के चुनाव को हिंदू मुसलमान में तब्दील करने में, कर्नाटक के चुनाव में बजरंग बली को सेंटर में लाने में कितनी कोशिशें हुई, मैं कहूंगा साजिशें हुई। और साजिशों में राष्ट्रीय चैनलों के बहुत सारे चेहरे शामिल थे, जो लगातार चाहते थे कि जनता सारे मुद्दे भूलकर और सिर्फ हिंदू और मुसलमान में बट जाए। लेकिन जनता ने, कर्नाटक की जनता ने खारिज किया उन साजिशों को, उन कोशिशों को। इसलिए आज कर्नाटक की जनता को सलाम करने का भी दिन है, जिन्होंने सोचा, जिन्होंने तय किया कि हमारे लिए मुद्दे बेरोजगारी है, महंगाई है, करप्शन है, विकास है और वो सारी चीजें हैं जो कर्नाटक को नंबर 1 बनाएगा, सिर्फ भाषण से नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी कर्नाटक को भाषण के जरिए नंबर 1 बनाने की बात, डबल इंजन की बात करते रहे। 4 साल से सरकार तो उनकी थी, 4 साल में बहुत कुछ होना चाहिए था, लेकिन 4 साल में करप्शन में कर्नाटक ने रिकॉर्ड बनाया। गिरफ्तारियां हुई, बहुत कम हुई, क्योंकि सरकार तो केंद्र में मोदी जी की है, ईडी, सीबीआई, सारी एजेंसियां हुआ है। लेकिन फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि हम जैसे YouTube पर अपनी बात कहने वाले लोगों की आवाज बुलंद हो, संसाधन जुटे, लोग जुटे, टीम बड़ी हो और ग्राउंड रिपोर्ट्स हम दिखा पाएं जो हम चाहते हैं, अगले 1 साल तक अलग अलग राज्यों में हमारी टीमें हो, तो आप सपोर्ट करें, आप सब्सक्राइब करें, आप ज्वाइन करें, ताकि हमारी ताकत बढ़े। जैसा कि मैंने कहा, इसी साल के आखिर में कर्नाटक के नतीजे के बाद 4 महीने 5 महीने बाद नतीजे आ गए। कई राज्यों में चुनाव है, जिसमें खास तौर से एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना भी। हर राज्य में मैं जाऊंगा, लगातार मेरी टीम जाएगी और लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप हर राज्य से देखेंगे। और लोकसभा चुनाव में मेरी तो कोशिश है कि 6 महीने तक देश के अलग अलग हिस्सों में घूमूं, अपनी टीम के साथ हर इलाके की जमीनी सच्चाई आपको दिखाऊं, आपके मुद्दे उठाऊं, वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं, वो सवाल जो आपसे जुड़ा है, वो सवाल जो चैनलों पर नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि चैनल की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी की तरफ से आखिरी वक्त में जिस नैरेटिव को गढ़ने की कोशिश होगी, जिसमें हिंदू मुसलमान गर्मी उतार देंगे, शमशान, कब्रिस्तान, कपड़ों से लोग पहचाने जाते हैं, वो तमाम कोशिशें, साजिशें होगी। उन साजिशों को, उन कोशिशों को काउंटर कौन करेगा? हमारे जैसे वो तमाम लोग जो यूट्यूब पर एक पैरेलल मीडिया के तौर पर पैर जमा रहे हैं, पैर पसार रहे हैं, एक ऑल्टरनेट मीडिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भी हूं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। मैं कहूंगा सबको कर सकते हैं, सबको सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं कुछ तो सब्सक्राइब का बटन तो